गांव की पगडंडी पर धूल उड़ रही है। रवि खेत की मेड़ पर बैठा है। उसकी नजरें दूर क्षितिज पर टिकी हैं, जहां सूरज डूब रहा है। वह अपनी हथेलियों से मिट्टी को रगड़ता है और धीरे से कहता है, मैं एक दिन शहर जाऊंगा, मैं वहां अपना नाम बनाऊंगा। तभी पीछे से हंसने की आवाज आती है। मोहन और सोहन पास आते हैं। मोहन अपने कंधे पर रखे हल को जमीन पर पटकता है। वह रवि की ओर इशारा करते हुए कहता है, सपनों से पेट नहीं भरता रवि, हल चलाना सीख ले, यही हकीकत है। सोहन भी साथ में हंसता है। रवि कोई जवाब नहीं देता। वह अपनी जगह से उठता है, अपने पैरों से चिपकी मिट्टी को झाड़ता है और फिर से उसी क्षितिज की ओर देखता है। उसके आसपास की हवा में सूखी घास की गंध है। वह अपनी मुट्ठियां भींचता है। मोहन और सोहन उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। रवि वहीं खड़ा रहता है। वह अपनी आंखों को सिकोड़कर दूर के धुंधले शहर की दिशा में देखता है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वह एक गहरी सांस लेता है और अपनी राह पर आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाता है। सूरज की पहली किरण के साथ रवि खेत में उतरता है। वह भारी कुदाल चलाता है। उसकी पीठ पर पसीने की बूंदें चमकती हैं। दोपहर तक वह मिट्टी खोदता है, फिर घर लौटकर अपनी फटी पुरानी किताबें खोलता है। रात का सन्नाटा पसरता है तो वह मिट्टी के दिए की मध्यम लौ के पास बैठता है। उसकी उंगलियां गणित के सवालों पर दौड़ती हैं। कुछ हफ्तों बाद वह शहर की ओर निकलता है। वह एक दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ता है, लेकिन कुछ ही देर में बाहर आ जाता है। उसके हाथ खाली हैं। गांव की धूल भरी सड़क पर लौटते ही उसे लोग घेर लेते हैं। मोहन और सोहन भीड़ में खड़े होकर ताली बजाते हैं। एक पड़ोसी उसे देखकर जोर से हंसता है और कहता है, कहा था ना, ये सब बेकार है, वापस हल पकड़ ले। रवि की नजरें जमीन पर टिकी हैं। वह कोई जवाब नहीं देता। वह अपने पैरों को घसीटते हुए घर के अंदर जाता है। दरवाजा बंद होते ही वह अपनी मेज पर बैठता है। वह दिए की बत्ती को थोड़ा और ऊपर करता है, जिससे रोशनी तेज हो जाए। वह पन्ने पलटता है और फिर से सवालों को हल करना शुरू करता है। रवि ने अपनी बचत से एक पुराना कंप्यूटर खरीदा। मशीन की बॉडी पर खरोंचे हैं और पंखा तेज आवाज करता है। वह कोडिंग की भाषा सीखता है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलती हैं। रात के 3 बजे हैं। अचानक कमरे की बत्ती गुल हो जाती है। स्क्रीन काली पड़ जाती है। रवि अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा होता है। वह बाहर भागता है, बिजली के खंभे की ओर देखता है, लेकिन सब अंधेरा है। वह वापस अंदर आता है और मोमबत्ती जलाता है। इंटरनेट का सिग्नल बार बार टूट रहा है। वह मॉडेम को हिलाता है, केबल को कसता है और खिड़की के पास खड़ा होकर सिग्नल ढूंढता है। पसीना उसकी माथे से बहकर कीबोर्ड पर गिरता है। वह घबराया हुआ है, क्योंकि उसका सारा काम सर्वर पर अपलोड होना बाकी है। वह फिर से बैठता है। स्क्रीन पर कर्सर टिमटिमा रहा है। वह कोड की एक एक लाइन को दोबारा चेक करता है। उसकी सांसें तेज हैं। वह आखिरी कमांड टाइप करता है और एंटर दबाता है। स्क्रीन पर एक प्रोग्रेस बार आगे बढ़ता है। वह अपनी मेज पर सिर टिका देता है। 3 साल बाद गांव की शांत सड़कों पर एक भारी इंजन की गड़गड़ाहट गूंजती है। एक चमकदार गाड़ी धूल उड़ाती हुई गांव के मुख्य चौराहे पर आकर रुकती है। टायर मिट्टी में धंसते हैं और ब्रेक की आवाज सन्नाटे को चीर देती है। गाड़ी का दरवाजा धीरे से खुलता है। रवि बाहर कदम रखता है। वह सीधा खड़ा होता है और अपनी गाड़ी की छत पर हाथ रखता है। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। अरकाम, मोहन और सोहन खेत की मेड़ से दौड़ते हुए आते हैं। उनके हाथों में अभी भी हल है। वे गाड़ी के पास आकर ठिठक जाते हैं। भीड़ में सन्नाटा पसर गया है। लोग एक दूसरे को कोहनियां मारते हैं और फुसफुसाते हैं। मोहन अपनी आंखें मलकर गाड़ी को देखता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सोहन के हाथ से हल की रस्सी छूटकर जमीन पर गिर जाती है। वे लोग जिन्होंने कभी रवि के सपनों का मजाक उड़ाया था, अब अपनी नजरें नीची किए हुए हैं। रवि की मौजूदगी ने पूरे गांव का माहौल बदल दिया है।
वह गाड़ी के पास खड़ा होकर चारों ओर देखता है। उसके चेहरे पर कोई अहंकार नहीं, बस एक शांत दृढ़ता है। गांव के बुजुर्ग अपनी लाठी टेकते हुए आगे आते हैं और गाड़ी के पास रुक जाते हैं। वे रवि को देखते हैं, फिर एक दूसरे को। उनकी आंखों में हैरानी है और उस हैरानी के पीछे अब गहरा सम्मान उभर रहा है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वे रवि के सामने झुकते हैं और अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हैं। उनकी आवाज कांप रही है। वे कहते हैं, हमने तुम्हारी मेहनत को कम आंका, हमें माफ कर दो। रवि झुककर उनके पैर छूता है। वह मोहन और सोहन की ओर मुड़ता है। दोनों भाई अभी भी स्तब्ध खड़े हैं। रवि आगे बढ़कर उन्हें कसकर गले लगाता है। वह उनके कान में कहता है, अब हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। गांव के बच्चे घेरा बनाकर खड़े हैं। रवि गाड़ी की डिक्की खोलता है। वह उन्हें बच्चों की ओर बढ़ाता है। रवि सीधा खड़ा होता है और भीड़ की ओर देखकर मुस्कुराता है। वह कहता है, बड़ी सोच और निरंतर मेहनत ही इंसान को बड़ा बनाती है। उसके शब्द हवा में गूंजते हैं। उसने साबित कर दिया है कि हालात चाहे जैसे भी हों, इरादे पक्के हों